जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर कहते हैं जी सौखियां करनियां गल्लां ते औखे पालन बोल। मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ तो बड़ी आसान है। मैं बात कर रहा हूँ तो क्या है, मुंह से बात करनी है, किए जाओ। आप बात सुन रहे हैं, आप सुनी जाओ। आपको बात अच्छी लग रही है तो ठीक है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। ये जो मैं बातें करता हूँ ना, मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब इधर बैठ के बातें करता हूँ, तो क्या ये ऐसा ही है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ? अच्छा, अगर सच बोला जाए ना तो ऐसा नहीं होता। यानी कि बातें जो कर रहा है वो भी उस पर अमल नहीं करता है, और जो बातें सुन रहा है वो भी उस पर अमल नहीं करता। अच्छा, इससे सिर्फ बातें करने और सुनने से आपको मिलता क्या है? इससे आपको ना ज़हनी अय्याशी मिलती है, ज़हनी तशनगी हासिल होती है। अच्छा, अब मैं खुद कह रहा हूँ कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे मुझे ना ज़हनी तशनगी भी मिलती है, ज़हनी मेरी अय्याशी भी होती है। अपने दर्जे में मैं किसी हद तक कोशिश करता हूँ कि इस पे अमल कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी मैं इस पे अमल करता हूँ जी, मैं तो मतलब इस तरह नहीं। ये तो कोई देखने वाला या मिलने वाला या जो आपसे बर्ताव करता है, जो जिसके आपसे ताल्लुकात है, वो आपको बेहतर अंदाज में बता सकता है। लेकिन ये बात पक्की है कि बहरहाल मैं अपने म्यार पे खुद पूरा नहीं उतरता, ये साफ बात। हर दर्जे में कोशिश करता हूँ। मेरा मेन मकसद ये रोज़ाना बातें करने का एक ये भी है कि फिर आपको ये जो बातें आप करते हैं ना, तो अगर कोई अमल इसके ख़िलाफ़ करते हैं तो असूली तौर पे आपको गिल्टी फील होना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। अच्छा, किसी दर्जे में जब आप ये बातें करते हैं या सुनते हैं और आपका दिली लगाव होता है तो आपके लाशऊर में ये बैठ जाता है। अच्छा, एक लाशऊर होता है, लाशऊर से भी आगे होता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता, तो आप उस पर लाशऊरी में ही अगर वो आपको अच्छी लगती है बात तो आप उस पर। अच्छा, एक होती हैं ये सिर्फ बातें, मैंने कर ली, आपने सुन ली, अच्छी लग गई, ज़हनी तशनगी मिल गई, ज़हनी अय्याशी मिल गई। ये ज़हनी अय्याशी भी जैसे गप्पे मारना, किस्से कहानियाँ सुनना, ड्रामे देखना। आप ड्रामा देखते हैं ना, आप रोज़ाना बड़ा बड़ा पक्का देखते हैं, बड़ा टाइम पे देखते हैं। देखिए वो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आते हैं एक घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, उस सबको पता होता है, जो ड्रामा बनाने वाला है उसको भी पता होता है कि ये झूठ है, एक्टिंग कर रहा है ना, तो आपको भी पता होता है ये एक्टिंग हो रही है। और जो बीच में किरदार होते हैं वो सबको पता होता है कि इनकी असल लाइफ बिल्कुल इसके उल्टा है। वो उधर तबलीग कर रहे होते हैं जी, अच्छी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, अच्छी बीवी ऐसी होती है, 10-10 तलाक़ें होंगी। बहुत अच्छी बीवी का किरदार निभा रही है जी एक औरत, बहुत अच्छे बंदे का, शौहर का बंदा किरदार निभा रहा है, वो नशई होता है। हकीकत में वो अदाकार होते हैं, वो बैड करैक्टर होते हैं। और जो औरतें हैं उनकी वो पता नहीं कितनी कितनी तलाक़ें हुई होती हैं और उधर टेक भाषण दे। अच्छा, ये होती है फेक पर्सनैलिटी। एक बात याद रखें, अगर कोई बंदा बैठ के कोई किसी को नसीहत करता है ना, तो मैं एक बात किया करता हूँ कि जो बात ये जो आदि है ना, पासिंग मार्क्स होने चाहिए 51%। इस तरह नहीं होता है कि आप सारे सही।
अच्छा, उसको किसी दर्जे में उसको 51% होना चाहिए, या कम से कम सारा कुछ छोड़ दें। उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए। नीयत ऐसी नहीं होती है, ये जो बातें होती हैं मोटिवेशनल होती हैं, किसी को अच्छी बात बताना होता है, ये ना पैसे के लालच में नहीं होता। इसमें पैसा नहीं आना चाहिए। बिजनेस आप करें, मैं ये मेरा शौक है, मैं ये काम करता, पढ़ना लिखना मेरा शौक है, तारीख इस्लाम, सोशल तल्लुकात, सोशल साइंसेस, ये मैं इसका मतलब ही मैं समझता हूँ। मुझे मैथ की समझ नहीं आता, बिजनेस में मेरा है, अल्लाह का कर, ठीक है, शुक्र। अच्छा, एक ये बात होना कि ऑडियंस क्या सुनना चाहे और उससे आपको पैसे मिले, इसमें फिर आपकी जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो खालसपन है, उसमें मसला आ जाए। देखें, अंबिया कराम जो है वो तबलीग करते थे, अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही नाज़िल होती थी, वो लोगों को, इंसानों को बताते थे, तबलीग करते थे अच्छे काम कि अहकाम खुदाबंदी की पैरवी कर। लेकिन आप देख लें कि हर नबी का, वैसे तो हर नबी का काम बुनियादी तौर पे भेड़ें बकरियां चुराना। अच्छा, ये भेड़ बकरियां चुराना जो है ना, चराना, ये बड़ा टेक्निकल काम है, ये मैंने भी किया हुआ। अभी मैं गांव से रिलेटेड हूँ, तो हम भैंसे भेड़ बकरियां ये मैं चराता रहा हूँ छोटा। अच्छा, इसमें आपको मैनेजमेंट का बड़ा तजर्बा होता है, हर नबी ने ये काम किया। क्योंकि जब बकरियां आप चराते हैं ना, तो कोई उधर भाग जाती है, कोई उधर भाग जाती है, कोई इधर भाग जाती है। जब वो भागती है ना, तो आपको पेशन करना होता है कि उनको डंडा भी आप इस तरह ना मारे कि वो उनकी टांग टूट जाए, आपका नुकसान हो जाएगा। तो कई दफ़ा आप ना बड़े एजिटेट से हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी अजियत में आ जाते हैं। तो जो चरवाहा है ना, उसके दिल में उन जानवरों के लिए एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर वो मोहब्बत और वो उल्फत वो नहीं होगी ना, तो आप वो काम नहीं कर सकते। यानी कि मैंने मतलब भी खुद भी, मैं छोटा था उस वक्त, क्योंकि हम उनको जब फर्ज करें जानवर को डंडा, या हमें खुद तकलीफ होती थी। अच्छा, लेकिन होता वो जानवर है। अच्छा, इसी तरह ये भेड़ें बकरियां चराना जो नबियों का वतीरा आ रहा है, काम रहा है, बिजनेस रहा है ना, तो इसमें एक बात ये थी कि नबियों को तैयार किया जाता था कि उन्होंने, जो लोग हैं इनमें कोई किस किस्म का है, कोई एग्रेसिव है, कोई जो बंदा सही है उसको तो मसला ही नहीं होता है, वो तो खुद ही अपने काम करते हैं। तो मैनेजमेंट को जो सरबरा है ना, उसको बहुत कूल माइंड होना चाहिए। वो हर किस्म का इंसान जो है, हर किस्म का जो रवैया है ना, उसको वो हैंडल कर सके, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, किसी भी नबी ने ये जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको वदीयत होता था कि आप तबलीग करें, इसके पैसे नहीं लिए। अच्छा, आजकल जो है ना, फर्ज करें मतलब भी नहीं, फर्ज तो क्या करें, आजकल तो जितने भी लोग हैं ना, वो पैसे लेते हैं, बल्कि बहुत पैसे लेते हैं इस काम में, बल्कि पैसा है ही। मैं वो आयतें इधर खोल खोल के बयान नहीं करना चाहता जिनके बारे में अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि वो रहबान है, मतलब कि वो ये जो मुल्ला हैं सब, जब आपकी रोजी रोटी किसी चीज से वाबस्ता हो जाती है ना, तो आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं, आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं। हम फेक जिंदगी देखे किस तरह गुजार रहे हैं कि हम एक ड्रामा देखते हैं, हमें पता होता है कि ये अदाकार है, वो जो बहुत अच्छा करैक्टर होता है,
آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ کریکٹر ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پر اثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے ذہنی عیاشی، ذہنی تشنگی، یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، بہت کم، یعنی کہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے ڈرامے کا۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو صبح اس کا کوئی نہیں ہوتا، یا صبح ایک آدھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، جو باتیں ہم کرتے ہیں جب حقیقت میں آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا ہو یا کرنا پڑ جائے، تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ، رویہ کیسا ہونا چاہیے یا کس طرح کا ہونا چاہیے، تو پھر نیکسٹ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔